हेलो एवरीवन, आई एम पवन फ्रॉम TCML एंड इन दिस वीडियो हम आपसे बात करेंगे ग्लाइकोजेनेसिस के ऊपर। एंड देखिए, ग्लाइकोजन से रिलेटेड आप टोटल 3 चीज़ें पढ़ते हो। सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे? ग्लाइकोजन का सिंथेसिस यानी कि ग्लाइकोजेनेसिस। सेकंड आप क्या पढ़ोगे? ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन यानी कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस। एंड थर्ड क्या पढ़ोगे? ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज यानी कि GSD। आपने सुना होगा ना यार, पॉम्पीज डिजीज, हर्ट्स डिजीज, ओके, कोरीज डिजीज, तो वो सारी क्या होती हैं? ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। एंड इन दिस वीडियो इन तीनों में से हम जो हमारा पहला वाला पॉइंट है ना, मतलब ग्लाइकोजन का सिंथेसिस यानी कि ग्लाइकोजेनेसिस, इसकी बात करने वाले हैं। एंड यहाँ पर हम पूरा का पूरा चार्ट बनाएंगे ग्लाइकोजेनेसिस का। और देखिए, आप 2 वर्ड में थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे। मतलब कि पहला क्या है? ग्लाइकोजेनेसिस यानी कि ग्लाइकोजन का सिंथेसिस। एंड दूसरा वर्ड क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि ग्लूकोज का सिंथेसिस। एंड देखिए, ये दोनों का ओवरव्यू मैंने दे दिया है कहाँ पर? हमारे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म वाले चार्ट के अंदर। और ये क्या है? दिस इज अवर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म चार्ट। आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, बाद में लिख देना TCML, एंड इस वाले चार्ट की डिटेल वीडियो आपके सामने आ जाएगी। एंड इस कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के चार्ट के अंदर हमने पूरा ओवरव्यू दे रखा है। एंड इसी चार्ट के अंदर हमने ग्लाइकोजेनेसिस, इसका ओवरव्यू भी दे दिया है कि ग्लाइकोजन का सिंथेसिस किससे होता है? ग्लूकोज से। कैसे होगा? सबसे पहले ग्लूकोज 6 फास्फेट में चेंज होगा, देन ग्लूकोज 6 फास्फेट ग्लूकोज 1 फास्फेट में चेंज होगा, देन ग्लूकोज 1 फास्फेट UDP ग्लूकोज में चेंज होगा, देन फिर ये UDP ग्लूकोज अपना ग्लूकोज देगा एंड फाइनली ग्लाइकोजन बन जाएगा। तो ये पूरी की पूरी स्टेप किसकी है? ग्लाइकोजन सिंथेसिस। आई होप आप समझ रहे होंगे। एंड देखिए, जितना भी मैंने इस वाले चार्ट के अंदर लिख रखा है उसको मैं कहाँ लिखता हूँ? हमारे ग्लाइकोजन सिंथेसिस वाले चार्ट के अंदर। हाँ, तो देखिए, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का चार्ट था, मैंने ये क्या बताया था? ग्लूकोज 6 फास्फेट ग्लूकोज 1 फास्फेट UDP ग्लूकोज एंड देन फाइनली ग्लाइकोजन बन जाएगा। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है। G मतलब ग्लूकोज 6 फास्फेट ग्लूकोज 1 फास्फेट एंड UDP ग्लूकोज। जहाँ जहाँ भी कैपिटल G है उसका मतलब क्या है? ग्लूकोज। और जहाँ जहाँ भी कैपिटल P है इसका मतलब क्या है? फास्फेट। आई होप आप समझ रहे होंगे। एंड आपको पता होगा कि पहली वाली स्टेप किसकी है? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट यानी कि ग्लाइकोलाइसिस। और आपको पता होगा कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर पहली, तीसरी और एक लास्ट वाली, वो तीनों स्टेप्स क्या होती है? इरिवर्सिबल, मतलब एक ही डायरेक्शन में चलेगी। मतलब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट इसको बनाने के लिए एक एंजाइम चाहिए, एंड ग्लूकोज 6 फास्फेट से ग्लूकोज बनाने के लिए अलग एंजाइम चाहिए। मतलब एक ही एंजाइम से दोनों काम नहीं होंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे। एंड ग्लूकोज 6 फास्फेट से ग्लूकोज 1 फास्फेट, ये वाली स्टेप क्या होती है? रिवर्सिबल। देखिए, एरो का निशान इधर भी है, इधर भी है। मतलब एक ही एंजाइम के थ्रू ग्लूकोज 6 फास्फेट से ग्लूकोज 1 फास्फेट बन जाएगा और उसी एंजाइम के थ्रू ग्लूकोज 1 फास्फेट ग्लूकोज 6 फास्फेट बन जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो देखिए, इन एरोज को भी हम यहाँ पे लगा देते हैं। हाँ, तो देखिए, हमने सारी एरो लगा दी है। एंड इधर क्या चलेगा? पूरा का पूरा ग्लाइकोलाइसिस। मतलब कि ग्लूकोज से क्या बनेगा? ग्लूकोज 6 फास्फेट, देन ग्लूकोज 6 फास्फेट के बाद क्या बनेगा? फ्रक्टोज 6 फास्फेट, देन उसके बाद क्या बनेगा? फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। तो ओवरऑल इधर पूरा का पूरा क्या चलेगा? हमारा ग्लाइकोलाइसिस। एंड आपको पता होगा कि पहली स्टेप क्या होती है ग्लाइकोलाइसिस की? इरिवर्सिबल। एंड उसके बाद दूसरी क्या होगी? रिवर्सिबल। ओके, तो देखिए, ग्लाइकोलाइसिस की मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने पूरा बता दिया है पहले। एंड देन फाइनली ग्लूकोज 6 फास्फेट से बनेगा ग्लूकोज 1 फास्फेट, देन UDP ग्लूकोज। ओके, एंड अब हम आते हैं हमारे एंजाइम्स के ऊपर कि इस वाले स्टेप में कौन सा होगा, इसमें कौन सा होगा, इसमें कौन सा होगा। तो देखिए, ग्लाइकोलाइसिस के पहले स्टेप के एंजाइम ये तो आपको पता होंगे, अरे यार 12th में पढ़े हैं ना आपने बायोलॉजी के अंदर। तो देखिए, इस वाली स्टेप के अंदर 2 एंजाइम काम आते हैं। पहला कौन सा होगा? हेक्सोकाइनेज, और दूसरा कौन सा होगा? ग्लूकोकाइनेज। तो पहले मैं दोनों एंजाइम के नाम लिख देता हूँ। हाँ, तो देखिए, मैंने दोनों एंजाइम लिख दिए हैं, हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज। एंड हेक्सोकाइनेज कहाँ होता है? मसल के अंदर, इन मसल। एम मतलब क्या है? मसल। एंड ग्लूकोकाइनेज ये क्या होता है? लीवर के अंदर, यानी कि इन लीवर, LIVER। एंड देखिए, ये दोनों एंजाइम एक साथ काम नहीं करते हैं। मतलब कि अगर जो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट है ये कहाँ हो रहा है? मसल के अंदर हो रहा है। तो यहाँ पर ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में कौन चेंज करेगा? हेक्सोकाइनेज। एंड अगर ये वाली स्टेप लीवर के अंदर हो रही है तो यहाँ पर हेक्सोकाइनेज एंजाइम काम नहीं करेगा। कौन सा काम करेगा? ग्लूकोकाइनेज। आई होप आप समझ रहे होंगे। एंड इस वाली स्टेप में कौन सा एंजाइम काम आएगा? फास्फोग्लूकोम्यूटेज। एंड देखिए, म्यूटेज क्यों बोला? क्योंकि आपको सोचिए कि यहाँ पर ग्लूकोज 6 फास्फेट से ग्लूकोज 1 फास्फेट बन रहा है। मतलब ओनली फास्फेट का एक्सचेंज हो रहा है एक ही स्ट्रक्चर के अंदर, इसीलिए हम क्या लगाते हैं यहाँ पर? म्यूटेज। तो यहाँ पर कौन सा होगा? फास्फोग्लूकोम्यूटेज। तो मैं लिख देता हूँ। हाँ, तो देखिए, मैंने एंजाइम का नाम लिख दिया है, फास्फोग्लूकोम्यूटेज। एंड म्यूटेज का मतलब क्या है कि एक ही स्ट्रक्चर के अंदर पोजीशन अलग अलग है। यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर फास्फोट है एंड यहाँ पर 6 पोजीशन पर फास्फेट है।
एंड इस वाली स्टेप के अंदर क्या हो रहा है कि जो ग्लूकोज की फर्स्ट पोजीशन पर जो फास्फेट था ना, उस फास्फेट को हटाकर हमने क्या कर दिया, यूडीपी जोड़ दिया। मतलब यूडीपी ये कहाँ ऐड हुआ है, ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन पर। ओके, इस वाले स्टेप का मतलब ये है। एंड अब आप कुछ सोचिए कि ग्लूकोज 1 फास्फेट से यूडीपी ग्लूकोज बनेगा, तो ऑफकोर्स हमें क्या चाहिए, यूटीपी, यानी कि यूरिडीन ट्राईफास्फेट, और वो यूटीपी फिर हमारे ग्लूकोज की फर्स्ट पोजीशन पे अटैच होगा, तभी तो हमारा यूडीपी बनेगा। ओके, तो इस स्टेप में क्या होता है, यूटीपी अंदर आता है और उसके बाद 2 फास्फेट बाहर निकलते हैं। 2 फास्फेट कैसे, देखिए एक तो यूटीपी का हो गया ना, ट्राईफास्फेट है, डाईफास्फेट है, तो ओवरऑल यूटीपी यूडीपी में चेंज हुआ तो एक फास्फेट हो गया यूटीपी का, और दूसरा फास्फेट किसका हो गया, ग्लूकोज 1 फास्फेट। तो ओवरऑल इससे इसको बनने में 2 फास्फेट बाहर निकल रहे हैं। एंड देखिए 2 फास्फेट मतलब पायरो। आपको पता होगा कि जब भी 2 फास्फेट एक साथ होते हैं तो हम वहाँ पर कौन सा वर्ड यूज करते हैं, पायरो। यहाँ पर कौन सा था, म्यूटेज। म्यूटेज मतलब एक ही स्ट्रक्चर के अंदर लफड़ा, पायरो मतलब 2 फास्फेट साथ हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर हम जो भी एंजाइम का नाम लिखेंगे उसमें हम पायरो वर्ड यूज करेंगे। तो यहाँ पर एंजाइम कौन सा होता है, यूडीपी ग्लूकोज पायरो फास्फोराइलेज। तो मैं नाम लिख देता हूँ। हाँ, तो देखिए मैंने एंजाइम का नाम लिख दिया है और नाम क्या है, यूडीपी ग्लूकोज पायरो फास्फोराइलेज। एंड जैसा मैंने बोला कि पायरो मतलब क्या है, 2 फास्फेट, तो यहाँ आप लिख दो पायरो और इसे ऐसे ब्रैकेट में लगा दो ताकि आपको नाम रटना ना पड़े। एंड दिस इज पायरो, यहाँ पे म्यूटेज। ओके, ये हो गया। एंड देखिए यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखना कि जो ग्लूकोज की 1 पोजीशन है इस पर क्या ऐड हुआ है, यूडीपी। मतलब यहाँ पर भी ग्लूकोज 1 है, यहाँ पर भी ग्लूकोज 1 है। पहले क्या था, ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन पे फास्फेट अटैच था, यहाँ पे क्या हो गया, ग्लूकोज की फर्स्ट पोजीशन यानी कि फर्स्ट कार्बन पे यूडीपी अटैच हो गया। देखिए मैं इस पर जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इससे एमसीक्यू पिकअप होता है। अभी हम आगे बताएंगे तो वहाँ पे क्लियर करेंगे कि कहाँ से होता है। ओके, एंड देखिए जो ग्लूकोज 1 फास्फेट से जो यूडीपी ग्लूकोज बनता है, दिस इज एक्टिवेटेड ग्लूकोज। मतलब ये तड़प रहा है, बहुत ही एक्टिव मॉलिक्यूल है, ये चाहता है कि मेरा ग्लूकोज कोई ले जाए, ये ग्लूकोज को देने के लिए तड़प रहा है। ओके, तो ये क्या है, दिस इज एक्टिवेटेड ग्लूकोज। हाँ, तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, एक्टिवेटेड ग्लूकोज। मतलब यहाँ पर जो ये ग्लूकोज है ना, ये हाईली एक्टिवेटेड है, या बोल दीजिए हाईली रिएक्टिव है। एंड ये ग्लूकोज यूडीपी को छोड़कर भागना चाहता है, और क्या चाहता है कि कोई मुझे लेकर भाग जाए, मैं यूडीपी के साथ रहना नहीं चाहता। ये बात कौन बोल रहा है, ये ग्लूकोज बोल रहा है। ओके, और देखिए सारा खेल इस ग्लूकोज का ही है। मतलब कि आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे ग्लाइकोजनिन होता है, देन ग्लाइकोजन सिंथेज, देन ब्रांचिंग एंजाइम। तो ओवरऑल यही ग्लूकोज हमारे ग्लाइकोजन पे जुड़ता है, देन फाइनली क्या बनता है, हमारा ग्लाइकोजन। तो देखिए अभी तक हमने यहाँ पर क्या किया है, ग्लूकोज से यूडीपी ग्लूकोज बनाया है, या बोल दीजिए ग्लूकोज से एक्टिवेटेड ग्लूकोज बनाया है। एंड अब हम बनाते हैं ग्लाइकोजन, कि ये यूडीपी ग्लूकोज ग्लाइकोजन कैसे सिंथेसिस करता है। तो देखिए यहाँ पर मैं स्टार्टिंग करूँगा एक मॉलिक्यूल से जिसका नाम है ग्लाइकोजिनिन। एंड ग्लाइकोजिनिन, इसके ऊपर क्या होते हैं, टायरोसिन रेसिड्यू। मतलब कि जो ग्लाइकोजिनिन का जो मॉलिक्यूल होता है उसकी सरफेस पर टायरोसिन अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ, एंड स्ट्रक्चर के बाद आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ग्लाइकोजिनिन। ये वाला गलती बना दिया था तो इसको काट देना। तो ग्लाइकोजिनिन, एंड मैंने बोला कि ग्लाइकोजिनिन ये क्या होती है, एक प्रोटीन होती है, एंड इसके सरफेस पर क्या होते हैं, टायरोसिन अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो मैं इसकी सरफेस पर टायरोसिन बना देता हूँ। तो ये हो गया हमारा टायरोसिन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ TYR मतलब टायरोसिन। और आपको पता होगा कि जब भी आप टायरोसिन के स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो इसके पास क्या होता है, OH ग्रुप होता है। तो मैं OH ग्रुप को हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि जो यूडीपी ग्लूकोज होता है वो इसी OH ग्रुप से रिएक्ट करता है। तो इसके सरफेस पे क्या होंगे, टायरोसिन अमीनो एसिड, एंड टायरोसिन के पास क्या होता है, OH ग्रुप। तो इसी तरह से बहुत सारे टायरोसिन अमीनो एसिड इसके सरफेस पर होते हैं। मतलब TYR और टायरोसिन के पास क्या होगा, OH। आई होप आप समझ रहे होंगे। एंड देखिए मैंने इसके लिए 2 बातें बताई थी। सबसे पहली बात क्या थी कि दिस इज़ प्रोटीन। हाँ, तो देखिए ग्लाइकोजिनिन के ऊपर मैंने 2 पॉइंट बताए थे। पहला पॉइंट क्या था कि ये पूरा का पूरा क्या है, एक प्रोटीन है। एंड ग्लाइकोजिनिन की सरफेस पर क्या होते हैं, टायरोसिन रेसिड्यू होते हैं, मतलब टायरोसिन प्रेजेंट होता है। एंड ये टायरोसिन क्या करते हैं, हमारे यूडीपी ग्लूकोज का ग्लूकोज ले लेते हैं। मतलब मैंने बोला ना कि यूडीपी ग्लूकोज ये क्या है, एक्टिवेटेड ग्लूकोज है। इसके पास जो ग्लूकोज है ये यूडीपी को छोड़ना चाहता है, मतलब भागना चाहता है। एंड भाग के कहाँ जाएगा, OH के पास। एंड फाइनली यहाँ पर क्या हो जाएगा, टायरोसिन और ग्लूकोज इन दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा। तो देखिए टायरोसिन दिस इज अमीनो एसिड, एंड ग्लूकोज दिस इज कार्बोहाइड्रेट। ओवरऑल अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट इसके बीच बॉन्ड बन रहा है।
एंड इसे ही हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन मतलब कि कार्बोहाइड्रेट का बॉन्ड बन रहा है किसके साथ, प्रोटीन या लिपिड के साथ। एंड यहाँ पर क्या है, प्रोटीन। मतलब इन दिस केस ग्लाइकोसाइलेशन मतलब कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इन दोनों के बीच क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है। ओके एंड देखिए ये वाला टर्म याद रखना, बहुत सी बार क्या होता है एमसीक्यू में दे देते हैं एंड फिर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ग्लाइकोसाइलेशन क्या है और टायरोसिन से क्या इसका रिलेशन है। एंड अगली स्टेप में क्या होता है कि जो ये यूडीपी ग्लूकोज है वो यहाँ आएगा, अपना ग्लूकोज देगा और टायरोसिन के साथ बॉन्ड बना लेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ग्लाइकोसाइलेशन। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप वाला डायग्राम। हाँ तो देखिए मैंने यहाँ पर ग्लाइकोजेनिन लिखा है, अरे सेम ही है, ऊपर वाला ही। एंड इस स्टेप में मैं क्या करूँगा, यूडीपी ग्लूकोज का ग्लूकोज इस ग्लाइकोजेनिन पे ऐड करूँगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इस यूडीपी ग्लूकोज को यहाँ पर लेके आते हैं। तो ये हमारा यूडीपी ग्लूकोज आ गया। देन यूडीपी ग्लूकोज ने अपना ग्लूकोज किसको दिया, इस ग्लाइकोजेनिन को दिया। एंड फाइनली यूडीपी बाहर निकल गया। एंड अब हमें ग्लाइकोजेनिन पर ग्लूकोज को ऐड करना है और कहाँ पर ऐड होगा, टायरोसिन के OH पर। तो अब हम टायरोसिन का OH लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा टायरोसिन, इसका O। एंड देन फाइनली यहाँ पर क्या हो गया, हमारा ग्लूकोज ऐड हो गया, ऐसे दिस इज ग्लूकोज। ओके तो ओवरऑल हमारे पास ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर बन गई। एंड देखिए जो ये वाली स्टेप होती है ये क्या होती है, ऑटो कैटालाइसिस, मतलब कि ये अपने आप होती है। इस वाले स्टेप के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं चाहिए। तो मैं ये क्या लिख रहा हूँ, ऑटो कैटालाइसिस। एंड सेकंड पॉइंट क्या होगा कि इस वाली स्टेप के अंदर जो टायरोसिन का OH है और जो ग्लूकोज है उन दोनों के बीच बॉन्ड बना है। एंड यहाँ पर ग्लूकोज का कौन सा होगा, कार्बन 1। मैंने ये बताया था ना भाई कि ग्लूकोज के 1 कार्बन पे क्या था, फास्फेट अटैच था। एंड यहाँ पर क्या हो गया, यूडीपी अटैच हो गया। ओवरऑल इस वाली स्टेप के अंदर ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन और टायरोसिन के OH इन दोनों के बीच क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। तो मैं वही लिख रहा हूँ यहाँ पर। हाँ तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, लिंक बिटवीन टायरोसिन के OH, यस टायरोसिन के OH एंड C1 ऑफ यूडीपी ग्लूकोज, ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन, इन दोनों के बीच क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। एंड देखिए ये वाली रिएक्शन क्या है, ऑटो कैटालाइसिस। ऑटो कैटालाइसिस क्यों है, अरे भाई मैंने यह बताया था ना कि यूडीपी ग्लूकोज दिस इज एक्टिवेटेड ग्लूकोज। यूडीपी के पास जो ग्लूकोज है ये हाईली रिएक्टिव है, हाईली एक्टिवेटेड है। ये ग्लूकोज, ये वाला ग्लूकोज यूडीपी को छोड़कर भागना चाहता है और ऑफकोर्स भागकर कहाँ जाएगा, ग्लाइकोजेनिन के पास। एंड यहाँ पर क्या बना लिया, ये वाला बॉन्ड। एंड देखिए ऑटो कैटालाइसिस ये एक तरह से मतलब बारूद में आग लगाने जैसा है। मतलब कि एक बार स्टार्ट हो गया ना तो न्यू नहीं है कि एक ही यूडीपी ग्लूकोज इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। ओवरऑल न्यू है कि जो ये ऑटो कैटालाइसिस वाली रिएक्शन है ये नियर टाइम 7 बार चलती है, या फिर बोल दीजिए कि 7 ग्लूकोज हमारे इससे अटैच होंगे और एक लीनियर स्ट्रक्चर बनाएंगे। ओके देखिए मैं पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ, देन आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए मैंने बोला कि ये वाली रिएक्शन क्या होती है, ऑटो कैटालाइसिस। तो मैं ऑटो कैटालाइसिस इसको दोबारा यहाँ लिख रहा हूँ। हाँ तो देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है ऑटो कैटालाइसिस। एंड मैंने बताया कि ऑटो कैटालाइसिस मतलब बारूद में आग लगाना, या फिर बोल दीजिए कोई भी पटाखे में आग लगाना। मतलब ये वाली रिएक्शन एक बार चल गई ना तो जो टायरोसिन का OH है ना इसके ऊपर नियर अबाउट 7 ग्लूकोज ऐड होंगे एक साथ, क्योंकि ये क्या है, ऑटो कैटालाइसिस है, कोई भी एंजाइम नहीं चाहिए। और साथ ही यहाँ पर क्या है, एक्टिवेटेड ग्लूकोज है, ये यूडीपी को छोड़कर भागना चाहता है। तो ओवरऑल क्या होगा कि जो टायरोसिन का OH है इस पर एक ग्लूकोज अटैच होगा। देन इस वाले ग्लूकोज की 4th पोजीशन पर एक और ग्लूकोज अटैच होगा। देन उस ग्लूकोज की 4th पोजीशन पर एक और ग्लूकोज अटैच होगा। ओवरऑल इस तरह से नियर अबाउट 7 ग्लूकोज अटैच होते हैं किस पर, टायरोसिन के ऊपर। एंड देन फाइनली जो स्ट्रक्चर बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन प्राइमर। हाँ तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या बोला कि नियर अबाउट 7 ग्लूकोज ऐड होंगे। 7G मतलब 7 ग्लूकोज ऐड, और कौन से लिंक पर, 1-4 लिंक पर। तो नियर अबाउट 7 ग्लूकोज ऐड हुए 1-4 लिंक पर यहाँ पर। एंड फाइनली हमारे पास क्या बनेगा, ग्लाइकोजन प्राइमर। तो इसके बाद जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे वह किसकी होगी, ग्लाइकोजन प्राइमर की। तो वही सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, ग्लाइकोजेनिन। ओके एंड देखिए जो स्ट्रक्चर है उसे हम ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि जो मेरा गला है वो थोड़ा बैठ गया है एंड मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज़ में अब थोड़ी कम एनर्जी है। एंड आप चिंता मत कीजिए, इस वाले चार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। एंड जैसा मैंने बोला कि हम ग्लाइकोजन से रिलेटेड 3 टॉपिक पढ़ते हैं। पहला कौन सा होगा, ग्लाइकोजन का बनना। दूसरा कौन सा होगा, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। एंड तीसरा कौन सा होगा, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। तो देखिए इन तीनों टॉपिक को हम इसी चार्ट के अंदर ड्रॉ करेंगे। जो ये चार्ट आपको दिख रहा है ना, इसी पूरे चार्ट के अंदर हम तीनों के तीनों टॉपिक कवर करेंगे। एंड जो ये वाला चार्ट है ये आपको कहाँ मिलेगा, हमारे ऑफिशियल मोबाइल ऐप के अंदर, जिसे आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से।
एंड अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर।